हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, बड़ी मात्रा में सीटें हैं जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर रेसिडेंस के पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस सीनियर रेसिडेंस अगेंस्ट के पोस्ट पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सारी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए कैंडिडेट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे। और इस पोस्ट से रिलेटेड एक अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का रिटेन एग्जाम नहीं देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरव्यू देना है और जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाइड होंगे उन्हें यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये जो आवेदन निकल कर आया हुआ है वो मेडिकल कॉलेज से मांगे गए हैं, जो कि ESIC के माध्यम से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवार राजस्थान से ये पोस्ट मांगा गया है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पर यहाँ इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नोटिफिकेशन पब्लिश होने की बात करें तो यहाँ पर 7 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। यहाँ जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वो ऑफलाइन मोड के माध्यम से होगा। आपको इनके दिए गए एड्रेस पर जाना होगा और वहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट है इसमें एनेस्थेशिया से आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं 2 पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, सीनियर रेसिडेंस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और सीनियर रेसिडेंस अगेंस्ट में यहाँ पर 4 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद एनाटॉमी से आप आवेदन कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंस के पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन के लिए। कम्युनिटी मेडिसिन में आप एसोसिएट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, 3 सीटें सीनियर रेसिडेंस के लिए यहाँ पर मांगे गए हैं। डेंटिस्ट्री में यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट से आवेदन नहीं मांगे गए हैं। इसके बाद डर्मेकोलॉजी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है और सीनियर रेसिडेंस के पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन से आप आवेदन कर सकते हैं, ENT से कर सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जनरल मेडिसिन से मांगे गए हैं, जनरल सर्जरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी OBGY में आप आवेदन कर सकते हैं, एफ्थेल्मोलॉजी से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आर्थोपेडिक्स में आवेदन कर सकते हैं, पीडियाट्रिक में कर सकते हैं, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी से कर सकते हैं, साइकेट्री में कर सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस में कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी मेडिसिन में यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन में यहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम यहाँ पर 5 साल का टाइमिंग दिया गया है। इतने समय के लिए आप यहाँ पर हायर किए जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट और इंटरव्यू सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। 18 दिसंबर 2024 को इंटरव्यू कराए जाएंगे और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट मेंशन है। इन सारे डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू है, ऑल फैकल्टीज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.gov.in को विजिट करके आवेदन आप लोग कर लें। इसी वेबसाइट पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन करने का जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, सारी चीज़ें यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन में 69 साल का एज लिमिट है। सुपर स्पेशलिस्ट जो फुल टाइम पार्ट टाइम का पोस्ट है यहाँ पर 67 साल यानी 67 ईयर्स का आपको मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया है और सीनियर रेसिडेंस के लिए 45 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। इसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का और OBC से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपर स्पेशलिटी में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि आपका जो MBBS है वो यहाँ पर मांगे गए हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप से यहाँ डिग्री मांगी जाएगी।
सुपर स्पेशलिस्ट में यहाँ फुल टाइम, पार्ट टाइम, सीनियर स्केल में भी MBBS का आपसे डिग्री मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप लोग हैं, साथ ही साथ 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगे जाएंगे। उसके बाद सीनियर रेसिडेंस के लिए आप आवेदन है तो PG और डिप्लोमा आप लोगों के पास है रिलेटेड फील्ड में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद अगर आप टीचिंग पोजीशन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 2,01,213 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,33,802 रुपये है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,955 रुपये की यहाँ पर एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम में एंट्री लेवल की जो सैलरी है 2 लाख है, और कॉन्ट्रैक्ट सीनियर लेवल में और कंसल्टेंट सीनियर लेवल की जो सैलरी रहेगी 2,40,000 के करीब में रहेगी। सुपर स्पेशलिस्ट पार्ट टाइम में यहाँ पर जो 4 हावर्स 4 डे ए वीक में आपको वर्क देना होगा, इसमें एंट्री सैलरी 1 लाख की है। कंसल्टेंट सीनियर लेवल पर अगर आप ज्वाइन लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सीनियर रेसिडेंस के लिए यहाँ पर जो सैलरी है वो 67,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी, प्लस NPA आप लोगों को यहाँ पर अलाउंस किया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो उनके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, वो अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के लिए अगर आप SC ST ESIC रेगुलर एम्प्लॉई हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। और जो लोग ऑल कैटेगरीज यानी इसके बाद जिन कैटेगरीज बच जाती हैं, जैसे OBC बच जाता है, जनरल बच जा रहा है, EWS बच जा रहा है, PWBD बच जा रहा है, तो इन सभी के लिए 225 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के जो भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।